बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर चल रही खींचतान के बीच चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने एक बड़ा और चौंकाने वाला दांव चला है। मुस्लिम वोटों पर महागठबंधन के मजबूत दावे के बीच प्रशांत किशोर ने अपनी जनसुराज पार्टी की ओर से राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को खुली चुनौती दी है। इससे महागठबंधन के लिए असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि अगर आरजेडी अपने मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारती है तो जनसुराज उसके सामने अपना कोई मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगा। पीके ने चुनौती देते हुए कहा कि खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाली पार्टियों से हमारा ये कहना है कि उनको भी अगर मुसलमानों की इतनी चिंता है तो वो भी घोषणा करे कि जनसुराज जहां से मुस्लिम कैंडिडेट को लड़ाएगा वहां से महागठबंधन अपना मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देगा। प्रशांत किशोर का ये दाव सीधे तौर पर महागठबंधन की मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ को चुनौती देता है। उनका मानना है कि अगर आरजेडी को वास्तव में बीजेपी को हराने की चिंता है और मुसलमानों की चिंता है तो उसे उनकी ये शर्त स्वीकार करनी चाहिए। प्रशांत किशोर की इस चुनौती के बाद से राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मच चुकी है और कई तरह के सवाल भी अब लोगों के जहन में उठने लगे हैं। हुंकार में आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए प्रशांत किशोर की वो चुनौती जो उन्होंने आरजेडी के सामने रखी है। मैंने ये कहा है कि अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा कहना, जो दल अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं, अगर उनको मुसलमानों की इतनी ही चिंता है तो जनसुराज अपनी ओर से घोषणा कर रहा है कि जहां पर वो मुसलमानों को टिकट देंगे वहां पर जनसुराज मुसलमान नहीं लड़ाएगा। वो भी अब ये घोषणा कर दें कि जहां पर जनसुराज मुसलमान लड़ाएगा वो भी मुसलमान को नहीं लड़ाएंगे। अगर उनको भाजपा को हराने की इतनी चिंता है तो घोषणा करके देख ले, वो नहीं करने वाले हैं। और आज हुंकार में प्रशांत किशोर की इसी चुनौती पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन हुंकार की शुरुआत करेंगे बड़े सवालों के साथ। पहला सवाल यही है कि क्या तेजस्वी यादव जनसुराज की इस चुनौती को स्वीकार कर कोई गुप्त डील प्रशांत किशोर के साथ कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल आज की चर्चा में बना रहने वाला है। दूसरा सवाल यही है कि क्या पीके की ये रणनीति एनडीए के लिए मुश्किल खड़े करने के लिए बनाया गया कोई प्लान है या फिर इससे एनडीए को फायदा भी हो सकता है? तीसरा और अहम सवाल जो आज की चर्चा में बने रहेगा वो ये है कि क्या प्रशांत किशोर अब खुद वही धर्म की राजनीति करने लगे हैं जिसका विरोध वो अब तक करते रहे हैं? आज हुंकार में चर्चा में ये तीन अहम सवाल बने रहेंगे और इन्हीं सवालों के साथ हमारी चर्चा की शुरुआत करेंगे और मेहमानों की ओर रुख करेंगे जो इस चर्चा में हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मनोज बैठा जी जुड़ चुके हैं, जनसुराज के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर मनोज जी। और हमारे साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी भी जुड़ चुके हैं और अब से थोड़ी देर में हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान जी भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले मनोज जी आपसे ही सवाल है, प्रशांत किशोर ने ये जो चुनौती दी है सीधे तौर पर आरजेडी को, कैसे देखते हैं इसे? क्या आप लोगों की ये कोई प्लानिंग है या फिर बस रैंडम किया गई कोई घोषणा है? देखिए, ये पहली बार जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ये बात नहीं कह रहे हैं। जब उन्होंने जनसुराज पार्टी बनाई थी तब से ये बात कहते आ रहे हैं कि किसी भी वर्ग के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुसार से उसकी भागीदारी मिलेगी ताकि उसका रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में बराबर हो या राजनीति में बराबर हो। यहाँ पे हम धर्म और जाति की बात नहीं कर रहे हैं। उनका सीधे सीधे कहना यह है कि हर जाति में, हर वर्ग में, हर धर्म में अच्छे लोग हैं। हम उस वर्ग के, उस धर्म के अच्छे लोगों को मौका देना चाहते हैं ताकि उस वर्ग के रिप्रेजेंटेशन अच्छा से कर सके। और आरजेडी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि आरजेडी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेकर के सत्ता में काबिज होना चाहती है और मुसलमान जो वोटर्स हैं भाजपा के डर से आरजेडी के साथ सटे हुए हैं और उनको जिताते रहते हैं। उनको कोई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसी पर जनसुराज के सूत्रधार ने मुसलमानों की मीटिंग भी ज्ञान भाव पटना में की थी। यह बात उनसे संवाद के थ्रू स्पष्ट रूप से कहा था कि हम मुसलमानों को उतना ही सीट देंगे जितनी उसकी भागीदारी, यानी 40 सीट विधानसभा में देने की उन्होंने बात की है। और उस वक्त में उन्होंने कहा था कि जहां से दूसरे, चाहे भाजपा हो चाहे
चाहे आरजेडी हो, जी। अपना कैंडिडेट मुस्लिम उतारेगा, वहां से जन स्वराज कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारेगा। यही चुनौती हम आरजेडी को दे रहे हैं कि अगर आप सचमुच में मुसलमानों के रहनुमा हैं तो आप ही ऐसा ही करें कि चलिए जहां ठीक है, पे जन तो इसके स्वराज। पीछे कौन सी रणनीति है या वाकई आप लोग डर गए, ये बड़ा सवाल है। खैर, भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, जनसुराज की इस रणनीति को कैसे देखते हैं? क्या ये केवल मुस्लिम वोट बैंक को साधने की राजनीति है या वाकई जनसुराज मुस्लिम हितैषी है? देखिए कोमल जी, हमारे प्रशांत किशोर जी जो है एक ऐसा पार्टी बनाए हैं कि विभिन्न जो है ना क्षेत्रों से आए हुए यूट्यूबर और दूसरे दूसरे दलों से आए हुए कुछ छोटभैये नेताओं को मिला जुला करके जो है ना बिहार की धरती पर जो है ना अपना एक जन स्वराज पार्टी का निर्माण किए हैं। क्योंकि इतना इनका बिजनेस जो है ना बंद हो गया है, अभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं बिहार की धरती पर। लेकिन बिहार की धरती जो है ना यहाँ लोकतंत्र की जननी है। यहाँ का बच्चा बच्चा फर्टाइल ब्रेन का होता है और बच्चा बच्चा राजनीतिज्ञ जानता है। इनकी भाषा को लोग यहाँ का समझ गए हैं और हमारा पूरे प्रदेश, खास करके जो प्रशांत किशोर जी जो अपना भीड़ लगा करके जो दिखाना चाह रहे हैं कि हम बिहार के भविष्य बदल देंगे, तो ये देखिए भविष्य दिखा करके वर्तमान खराब करने का इनका प्रथम प्रयास है बिहार के नौजवानों का। जो कि बिहार का नौजवान हो या पिछड़ा पिछड़ा दलित या मुसलमान भाई, सारी लोग जो है ना इनकी बातों को समझते हैं। अब रही बात खास करके हमारे इंडी गठबंधन का, तो अरे भाई जिस तरह से ये ऑफर कर रहे हैं कि हम जहां जहां से मुसलमान को टिकट देंगे आप वहां से मत दीजिए क्योंकि आप मुसलमान का हितैषी है, ये कटाक्ष कर रहे हैं गठबंधन पर। तो बात तो सही है कि घरियाली आंसू जो है ना इंडी गठबंधन के लोग भी जो है ना, अब देख लीजिए कांग्रेस 65 साल 55 साल केंद्र में शासन किया, बिहार में 35 साल शासन किया और हमारे आदरणीय लेकिन लालू प्रसाद भूपेंद्र जी जी, के ये साथ आरोप तो मिल बीजेपी पर और एनडीए पर भी लगते रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति के धर्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति के आरोप तो आप लोगों पर भी लगते रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता दूं कोमल जी, जी। हमारे ऊपर इसका कोई आलोचना नहीं लग रहा। ये जो है ना, मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि लोग 65 सालों से हमारे मुसलमान भाइयों को, जितने मुसलमान भाई पसमानदा है उनको शोषण किया गया और इनकी जो है ना कैसे स्थिति परिस्थिति सुधरे इस पर किसी प्रकार का ये लोग फोकस नहीं किया। इनको दोहन और शोषण करके इनको एकदम जो है ना गर्त में ढकेलने का काम किया। लेकिन वही हमारी जब सरकार बनी 2014 के बाद केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब आया, तो देख लीजिए मुसलमान भाइयों के लिए कितना काम किया। 3 तलाक, फिर उसके बाद में अब आ जाइए जो है ना वक्फ बोर्ड कानून। इसलिए वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन किया गया कि कांग्रेस के रीजन में इस देश के अंदर में रेलवे के बाद और मिलिट्री के बाद सबसे बड़ी यानी प्रॉपर्टी कुल जो है मिलाकर कोमल आपका जी, कहना है वक्फ बोर्ड कि के आप पास है। लोग और जब सत्ता में आए तब बिहार की तस्वीर बदली और जो धर्म जाति के नाम पर जो आरोप आप पर लगते रहे हैं वो निराधार है आपके अनुसार। चलिए ठीक है।